सोनम वांगचुक जी से यही कहना रहेगा कि आप जो है उपवास तोड़िए। लड़ाई हमेशा रहेगा, जान रहेगा तो लड़ाई रहेंगे, लड़ते रहेंगे। अगर जान ही नहीं रहेगा तो लड़ाई कैसे लड़ेंगे? कैसे ये करप्शन के खिलाफ लड़ते रहेंगे? ये कैसे लड़ोगे जब ये जान ही नहीं रहेगा? तो इसीलिए आप उपवास तोड़िए। मेरा यही मानना रहेगा कि आप उपवास तोड़िए, उसके बाद लड़िए। ये वैसे नहीं सुनने वाला है, संसद तक जाइए, हम भी चलते हैं। कई लोग हैं जो सोचने पे मजबूर हैं, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो गया? जिसको देख कर के लोगों को उम्मीद जगता था कि हाँ ये अच्छा काम कर रहे हैं, अब पता चल रहा है कि बस ये सोशल मीडिया तक सीमित था। लोगों का सिर्फ विश्वास और भरोसा जितना था। काम तो भाई पहले से भी ज़्यादा हो गया, महंगाई तो पहले से भी ज़्यादा हो गया। क्या क्या लोगों को दिक्कत झेलना पड़ रहा है, क्या क्या सपने दिखा और क्या देखना पड़ रही है, तो लोगों को पता है। और ये सोनम वांगचुक का जो है वहाँ पर हुए थे, अभी तक जो है 21 दिन हो चुके, अभी तक जो है गए नहीं है सरकार उसके पास हाल समाचार पूछने के लिए। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर, तो हालांकि मैं भी जाने वाला हूँ, लेकिन मैं आवाज़ उठाना चाहता हूँ एक बार कि भाई जो भी बिहारी हो वो भी एक बार जाओ, क्योंकि ये सब लड़ाई हम लोगों का है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि कुछ गांव घर के जो है ना रूढ़वादी लोग होते हैं। मैंने कई दिन पहले गाँव के लिए आवाज़ उठाया, अपने समाज के लिए आवाज़ उठाया, जाति प्रथा के लिए आवाज़ उठाया, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आवाज़ उठाया, एजुकेशन के लिए आवाज़ उठाया, साथ ही मदद के लिए आवाज़ उठाया था। लोगों को क्या करना है, कैसे करना है, भलाई के लिए आवाज़ उठाया। करप्शन हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठाया, ब्लॉक में करप्शन हो रहा, कई ऐसे जो हैं नगर पंचायत बगरम में जो है करप्शन हो रहा है, उसके लिए आवाज़ उठाया था मैंने। तो कुछ लोग था रूढ़िवादी मतलब होता है यानी कि विरोधी, बोल रहे थे ये पागल है, ऐसे ही कर रहे हैं, कुछ जानता ना, कुछ जानकारी ना। भाई मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मेरे पास जितना जानकारी है उतना तो मैंने प्रस्तुत किया है और बताया है लोगों को, जितना अनुभव था मुझे। अगर आपके पास अनुभव है तो आप क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं? आप क्यों नहीं लोगों को मदद करते हैं? आप क्यों नहीं गाँव के लिए आवाज़ उठाते हैं? आपके पास ज़्यादा जानकारी है तो वो ज्ञान किसी काम के ना जो दूसरों का काम ना आए और अपने काम ना आए। जहाँ पर गलत हो और वहाँ पर चुप रहो ज्ञान होते हुए भी, तो वो ज्ञान नहीं, वो मूर्खता है। उसे ज्ञानी नहीं कहा जाता है, महामूर्ख ज्ञानी कहा जाता है। मूर्खता वाले ज्ञानी है आप में। तो गलत होते रहे और वहाँ पर देखते रहे, ये ज्ञान की बात है। और ये ज्ञानी बोलते हैं और उसे पढ़ा लिखा कहते हैं। वाह भाई, मेरे तरफ से तो यही सोच रहेगा भाई। बेवकूफ़ी सोचो और थोड़ा आगे सोचो, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए। कम से कम समाज देश को छोड़ दो तो कम से कम अपने परिवार के लिए तो सोचो। उसके लिए आवाज़ उठाओगे कि अपने परिवार को भी भला ही नहीं चाहते। अगर नहीं चाहते हो तो भाई आने वाले समय में आपका भी शादी होगा, बच्चे हो गए, या बच्चे हैं तो ऐसे ही दूसरों के यहाँ काम करेगा, बेरोजगार रहेगा, घूमेगा, ठोकरे खाएगा, बात सुनेगा, नेताओं के तलवे चाटता रहेगा हमेशा। नेता का बेटा नेता बनता चला जाएगा, वो उसको पोस्ट देता चलाएगा, आप हमेशा जो है मजदूरी ही रह जाएंगे। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि आप उसको समर्थक नेताओं को जो समर्थन करने जाते हैं, ये क्यों नहीं चाहता है कि हमारे जाति में एक जो है नेता हो, बढ़िया सा काम करे, मंत्री बने, या हम क्यों नहीं बन जाते हैं? ये क्यों नहीं सोचते जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करें, एजुकेशन पे काम करें, कई सारे ऐसे काम है करप्शन और ऑप्शन, उस पर काम करना चाहेंगे? ये क्यों नहीं सोचते? और जंतर मंतर पर जो है कहीं ऐसे गए हैं देखने के लिए, 9 दिनों के लिए जो है महात्मा गांधी भी रखे थे ना, तो अंग्रेज भी देखने के लिए, हाल समाचार पूछने के लिए गए थे। और इतना क्रूर सरकार अभी है, देखा जाए इतना क्रूर।
अभी तक गए भी नहीं देखने के लिए, ना ही हाल समाचार पूछने के लिए। जहाँ पर रोड में खड्डा हो जाता है तो बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, एथोनाइल मिला के बोलते हैं कि ऐसे होता है, T20 बन गया, G20 बन गया। लो अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, G20 T20 नहीं चाहिए, कुछ भी E20 सब, बस इतना चाहिए भाई, तो शुद्ध शुद्ध पेट्रोल दे, गाड़ी का माइलेज वाले सही होगा। 15 लाख करोड़। देखो मैंने एक बयान सुना जिसमें बोल रहा है कि हम उड़ने वाले जो है बस लाएंगे। भाई उड़ने वाले बस क्यों नहीं लाओगे? उड़ने वाले बस तो लाना पड़ेगा, क्यों नहीं लाना पड़ेगा बताओ? तो बात जरा सा ये है कि जब रोड ही नहीं सही रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर ही सही नहीं रहेगा, तो उड़ने वाले तो रहे, तब तो उड़ला आदमी उड़ कर ही जाएगा ना, लाओ वो भी। भाई जब रोड नहीं सही होगा तो उड़ने वाले ही लाना पड़ेगा ना। सारा जो है मैं प्रधानमंत्री के हाथ में है, सारा काम सबको देखना। विदेश नीति से तो फुर्सत है नहीं, विदेश मंत्री का कोई मतलब नहीं है, मुख्यमंत्री का कोई मतलब नहीं है। अरे पता नहीं कहाँ कहाँ से जो है ये सिस्टम बनाया, किस तरह से बने, समझ ही नहीं आ रहा। ये लोगों के लिए होना चाहिए, ये संविधान बना था लोगों के लिए। अब तो ये नेताओं के लिए बन गया, वो जो जब चाहता है वो करने लगता है, सुनता ही नहीं किसी का। मैं कहता हूँ लड़ो, आवाज उठाओ, संसद भवन तक जाएंगे हम, समझे। और जिन भाइयों को लगता है कि हम सही कर रहे हो हमारे साथ आए, और जो नहीं लगता है वो अपने रास्ते पे जाएं। हालांकि मैं प्रेशर नहीं दे रहा, मुझसे जितना होगा मैं उतना लोगों के लिए करूँगा, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, दूसरों के परिवार के लिए। और ये नियम जो है देखा जाएगा। जो पेपर लीक पे कई सारे लोग मारा जा रहा है, कई आत्महत्या स्टूडेंट कर लेते हैं मेहनत करने के बाद भी। देखो अब कितना बताऊँ, कई सारे स्टेटमेंट हैं, क्या क्या मैं बताऊँ।